दिल्ली में जल पर परिचर्चा के लिए गंगा का लाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत के सामने दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। स्पेशल गेस्ट अनुभव मोहंती, सांसद केंद्रपाड़ा ओडिशा, जस्टिस करुणानंद वाजपेयी और गेस्ट ऑफ ऑनर रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी झांसी, जल संरक्षण से जुड़े हुए लोगों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में गंगा का लाल नाम से ही एक लघु फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें रविंद्र कुमार द्वारा माउंट एवरेस्ट यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया। रविंद्र कुमार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले देश के पहले IAS अधिकारी हैं। इन्होंने जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए गंगा का जल माउंट एवरेस्ट पर ले जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। देश में जल संकट एवं जगह जगह पर जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान, जल प्रबंधन समस्या एवं निदान की चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से लक्ष्मण सिंह राजस्थान, संजय सिंह बुंदेलखंड, योगेश, राकेश सिंह, डॉक्टर मीना वाटरमैन के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह शामिल हुए। इसके अतिरिक्त कई अन्य पर्यावरणविद, समाजसेवी, गणमान्य महानुभाव द्वारा भी इस विषय पर विचार व्यक्त किया गया। फिल्म निर्माता और संस्थापक स्तर हेड फिल्म्स मनप्रीत कौर द्वारा गंगा का लाल कार्यक्रम को डिज़ाइन किया गया था, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई। गंगा का लाल इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनी तोशिबा और लीडिंग सोशल मीडिया एजेंसी श्री कौटिल्या के प्रमुख रजत का भी विशेष सहयोग रहा। सर, जल मिशन अभियान के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जल जीवन जो है जुड़ा हुआ है। बोलते हैं ना, जल ही जीवन है, क्योंकि हमारा शरीर का भी 60% जल ही है। और अगर हम जल पे कोई मिशन कर रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी पे मिशन कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए मिशन कर रहे हैं। इसमें आपने देखा बहुत सारे एक्सपर्ट ने अपनी राय दी। मैं भारत सरकार में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में तैनात था 2018-19 में। उस समय पानी पे डिबेट सुनता रहता था, गंगा नदी के बारे में भी सुनता था। मैं गंगा के मैदान में ही पल के बढ़ा हुआ हूँ। देखिए, माँ गंगा भारत के लगभग 50 करोड़ लोगों को जल और जीवन देती है। तो मेरे दिमाग में आया कि गंगा हिमालय से निकलती है और एवरेस्ट हिमालय का सबसे बड़ा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है। मेरे मन में ऐसे ही आया कि सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में जल संरक्षण के लिए बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन इंडिविजुअल लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा। कुछ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन 135 करोड़ जनता जब जुड़ेगी तो जल संरक्षण ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी के तहत मैं गंगा के स्रोत हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट की चोटी पर गंगा जल लेकर गया और उसकी चोटी पे चढ़ के वहाँ से जल संरक्षण की अपील। देखिए, हम सब जानते हैं कि जल है तो कल है, तो इस हिसाब से जल को कैसे हम उसको कंजर्व करें, रेन वाटर हार्वेस्टेशन से हो, और सब में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा सोचकर अगर हम सब चुप बैठ जाएं तो बहुत ही गलत होगा। तो आज बहुत ही अच्छा लगा, माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय के श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने आज भी बहुत अच्छे से विस्तार से उन्होंने हमको बताया, और सबको भी पता चला कि किस तरह से सरकार एक अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ रही है इस क्षेत्र में। और मेरा आग्रह रहेगा सभी युवाओं से खास करके कि जल को बहुत ही सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। इसका दुरुपयोग किसी भी तरह से ना हो। वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस, इट इज़ आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही जिसको कहा जाए समसामयिक विषय पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यूँ तो इस देश में पानी और जल संरक्षण को लेकर बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में जो अपने अपने क्षेत्र में जो विशेष मॉडल जिन्होंने निर्मित किया है, यद्यपि ये भारत एक ऐसे जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जब पानी का संकट नहीं, बल्कि एक तरह से जो कहा जाए कि जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली सदी हम सबके सामने चुनौती है। और ऐसे इलाके में जो लोगों ने कॉस्ट इफेक्टिव
पीपल सेंट्रिक, लोकल कम्युनिटी विजडम को बढ़ाने वाले, वेयरफुट टेक्नोलॉजी, इस तरह के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया। मैं आयोजकों को निश्चित तौर से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो कार्यक्रम किया। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री ने जिस तरह से चिंता जताई है कि पीने के पानी भर से काम नहीं चलेगा, अगर हमें अपने 2050 का भविष्य देखना है तो खेती कैसे सस्टेन करें। क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत प्रेरणादायक कार्यक्रम था और सबसे बड़ी आवश्यकता जो वाटर के प्रिजर्वेशन की है उसके लिए लोगों को इंस्पायर करना, इंस्पायरिंग स्टोरीज़ से फर्म रेजोल्यूशंस करना, संकल्प लेना, उस दिशा में बढ़ना और प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम को और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उन लोगों में जन जागरण करना और जल की आवश्यकता, उसके महत्व और वो हमारी ज़िंदगी के साथ किस हद तक जुड़ा हुआ है और उसके संरक्षण की कितनी आवश्यकता है और उस दिशा में हम कितने प्रकार से आगे बढ़ के उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के और कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर होने चाहिए। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, राजस्थान से आया हूँ, लापुड़िया मेरा गांव है। ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है क्योंकि इस पर क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट के अनुसार, क्लाइमेट के साथ हम कैसे काम करें, कैसे पानी रोकें, कैसे हमारी खेती को जमाएं, कृषि को कैसे जमाएं, हम जंगल कैसे लगाएं, हम ये सारे काम कैसे करें। और जो अलग अलग एरिया में जो काम किया है उन लोगों का एक आज इकट्ठा एक मेल हुआ है, एक सम्मेलन हुआ है, हम एक दूसरे से समझ पा रहे थे। और श्री गजेंद्र सिंह जी जो जल शक्ति मंत्री है, इनका भी बहुत अच्छा रहा है, आज हमेशा अच्छा रहा है। वो हमारे एरिया को जानते भी है, वो मुझे भी जानते हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रजत है और मैं कोटलिया का हेड हूँ। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में। आज का कार्यक्रम जो है वो वाटर सेविंग के ऊपर किया गया, जिसमें माननीय गजेंद्र शेखावत जी, माननीय सांसद अनुभव मोहंती जी, ऐसे बहुत सारे गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में आए हैं और हम लोग इस बड़े सारे ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम पैन इंडिया में करने जा रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि हमें पानी को बचाना चाहिए और हम लोग पानी की महत्वता को समझें। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर, इतने बड़े बड़े गेस्ट इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, कितने लोगों की संख्या मौजूद रही, कैसे इस कार्यक्रम को आयोजन कराने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कितने दिन का समय लगा और क्या इसका मोटिव है, फ्यूचर में ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे या ये आपका पहला है या इससे पहले क्या आपका? आप बहुत बढ़िया कहा कि कोई भी कार्यक्रम हो तो कार्यक्रम शादी की तरह ही होता है। जैसे घर में शादी होती है तो काफ़ी समय लगता है तैयारियों में, वैसा ही इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें काफ़ी 1 महीने से मेहनत कर रहे थे। हमारी पूरी टीम लगी हुई थी और ये इससे पहले भी हमने इन्वायरमेंट पे ऐसे कार्यक्रम किए हैं और हम लोग इसको भी पूरा 1 साल चलाएँगे पैन इंडिया में। तो ये इसका मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि हम पानी की जो महत्वता है उसको समझें और पानी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें और पानी को बचाएं।